आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2024 के मैथ्स पेपर के प्रश्न नंबर 15 के 2 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 15 का 2 कह रहा है, निम्न आवृत्ति विभाजन तालिका का किसी भी उपयुक्त विधि से माध्य ज्ञात करें। माध्य कहने का मतलब मीन हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखा है किसी भी उपयुक्त विधि से। 3 विधि हम लोग जानते हैं, उसमें से जो है किसी एक विधि का जो है इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने 3 विधि के बारे में पढ़ा है। एक है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरा है कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। और जो थर्ड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड यानी क्रमांतर विधि। तो किस विधि का सिलेक्शन किया जाए इस यह डिपेंड करता है कि जो डाटा दिया गया है वह किस प्रकार का है। अगर जो डाटा दिया है उसमें अंक जो है या संख्याएं जो है बड़ी हैं तो हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे ताकि कैलकुलेशंस जो है वो कम करना पड़े। बस सिलेक्शन का एक यही मापदंड है कि अगर डाटा बड़े बड़े हैं, अंक बड़े हैं, नंबर्स बड़े हैं तो हम जो है जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो लेंगे ताकि कैलकुलेशन क्या हो, कम करना पड़े। और अगर अंक छोटे हैं, कैलकुलेशन आसान है तो डायरेक्ट मेथड से भी आराम से हो सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग इस प्रश्न के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड या क्रमांतर विधि का ही सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेबल दिया गया है उसे जो है कॉलम के रूप में सीधा करके लिख लेंगे। यहाँ हमारी क्या है, श्रेणी सीमा है और यहाँ क्या है, आवृत्ति है। तो सबसे पहले है 85 से 105 और उसकी आवृत्ति 3 है। उसके बाद है 105 से 125, इसकी आवृत्ति 12 है। फिर है 125 से 145, जिसकी आवृत्ति कितनी है, 18 है। उसके बाद क्या है 145 से 165, जिसकी आवृत्ति कितनी है, 10 है। उसके बाद है 165 से 185, इसकी आवृत्ति 5 है। और अंत में है 185 से 205, इसकी आवृत्ति कितनी है, 2। ठीक है, ये हमने जो दिया गया है उसी को हम लोगों ने लिख लिया है। इसके बाद हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो हम निकालेंगे कि मध्य बिंदु जो आप श्रेणी सीमा है उसकी मध्य बिंदुएं क्या है, या जिसे हम कहते हैं श्रेणी मध्यक। क्या कहते हैं, श्रेणी मध्यक। तो हम श्रेणी मध्यक निकालेंगे, यहाँ लिख लेते हैं श्रेणी मध्यक। तो श्रेणी मध्यक निकालना बहुत आसान है, इसके लिए करना कुछ नहीं है। तो श्रेणी मध्यक निकालना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दोनों सीमा है, निम्न और उच्च सीमा, उनको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 85 प्लस 105 बट्टा 2 करना है, उसको जोड़ेंगे तो आपको कितना जाएगा, 190 बट्टा 2। तो उसमें भाग करेंगे, 2 9 18, 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा यहाँ 95 या 95। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। 105 प्लस 120 करेंगे, फिर उसको 2 करें, 2 से भाग करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर ध्यान से देखें तो जो श्रेणी सीमा है या श्रेणी की लंबाई जो है वो कितना है, अंतर 20 में। तो अगर हम इसमें 20 जोड़ते जाए तो हमारा श्रेणी मध्यक जो है हर एक का निकलता जाएगा। इसमें हम 20 जोड़े तो 5 और 2 11, 115 आ जाएगा। इसके बाद आपका 135 आ जाएगा। उसके बाद आपका 155 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा 175 और लास्ट में 195। कोई भी जो है मध्य उठाकर चेक कर लीजिए, ये इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारा क्या होता है, आसान। और आपको अगर कॉन्फिडेंट नहीं आता है तो आप जोड़ के बाई 2 करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम लोग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड या क्रमांतर विधि यूज कर रहे हैं, हम उसी हिसाब से जो है अपना टेबल को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो सबसे पहले, अब इसके बाद जो आएगा, यहाँ हम क्या करेंगे, एक तो जो मध्यक है उसका मान हम मान लेंगे। तो कोई भी एक जो है जो आपको सुविधाजनक लगे, तो हम क्या करते हैं, बीच का कोई एक मान लेते हैं, यानी हम
मान लीजिए 155 लेते हैं तो इसको हम यहाँ ए लिख देते हैं, ठीक है। तो 155 ले लेते हैं। अब यहाँ जो आएगा वो आएगा डी आई से डिफरेंस कह सकते हैं बराबर एक्स आई। एक्स आई किसे कहा जा रहा है, इन मानों को एक्स आई कहा जा रहा है, माइनस ए, जो ए हमने माना है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि हम जो है अब क्या करेंगे, सभी में से 155 घटाएंगे। जो यहाँ जब आएगी वो क्या आएगा कि 95 को हमको क्या करना है, 155 से घटा देना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब चूंकि ऑर्डर क्या है 95 माइनस 155, यहाँ लिख देते पहला 95 माइनस 155 कितना आ रहा है, माइनस 60, ठीक है। फिर उसी तरह से वो करना है क्या कि 115 में से 155 घटाना है, तो आएगा माइनस 40। फिर उसी तरह से फिर इसको क्या करना है, 135 माइनस 155 करना है, आ जाएगा माइनस 30। फिर यहाँ 155 माइनस 155 यानी 0। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 175 माइनस 155 जो कि हो जाएगा 20। उसके बाद फिर एक 195 माइनस 155 आ जाएगा आपका 40, ठीक है। तो हमेशा एक्स आई यानी जो मध्यक है उसको पहले लिखेंगे और जो ए हमने माना है उसको बाद में लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान रहे। बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि जब यहाँ 0 के बाद वो लोग क्या करने लगते हैं, 155 माइनस 175 करने लगते हैं। ये करने से आप बचें, नहीं तो सवाल गलत हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉलम है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे यू आई, ठीक है। ये अनुपात है, अनुपात किसका है, डी आई बाई एच। अब ये एच का मान हम लोग जो हमको खुशी बने वो ले सकते हैं, लेकिन जो सुविधाजनक है वो क्या है कि जो अंतर है उससे भाग करने से वही सबसे बड़ा मान होता है जो उसको भाग कर सकता है सभी को। देखो तो कोई भी मान ले सकते हैं, दशमलव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ, एच के बराबर जो है कितना ले रहे हैं, एच जो है कितना ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, ठीक है। ये आप कॉलम में मेंशन करते रहिएगा ताकि आसानी रहे। तो अगर हम 20 से इसको भागा करें तो बहुत आसान है, 20×3=60 होता है, माइनस 3। फिर इसको भाग करें तो माइनस 2। फिर इसको भाग करें तो माइनस 1, और 0/20 तो 0 हो जाएगा। फिर 20 को 1 से भाग करेंगे तो 1, और यहाँ आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसके बाद एक और लास्ट कॉलम बचता है, चूंकि हम लोग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड या क्रमांतर विधि। तो उसमें अब जो है लास्ट कॉलम आने वाला है, तो इसको ये हम यहाँ एक और कॉलम यहाँ लिख देते हैं, इसे हम बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक। अब जो लास्ट कॉलम आ रहा है वो क्या आएगा आपका, एक्स जो एफ आई है जो आवृत्ति, इसे हम एफ आई बोलेंगे, ठीक है, एफ आई। तो यू आई इंटू एफ आई, या एफ आई इंटू यू आई, जो आपको ठीक लगे लिखिए। यानी इस कॉलम और इस कॉलम को हमको क्या करना है, गुना करना है। तो इस कॉलम और इस कॉलम हम क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए करते हैं। तो 3 गुना 3 9, यहाँ -9 आ जाएगा। फिर ये -2 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ -24 आ जाएगा। फिर यहाँ -1 गुने 18, तो यहाँ -18 आ जाएगा। फिर 0 × 10 तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 1 × 5 आपका 5, और लास्ट में 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा टेबल का काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो है कैलकुलेशन और फॉर्मूला का बारी आता है, तो इसे हम देखते हैं। तो अभी स्टेप डेविएशन मेथड में आप देख सकते हैं कि जो नंबर थे वो बड़े थे। अगर हम डायरेक्ट मेथड करते तो हमारा यहाँ तक काम होता, और इसको हमको गुना करना पड़ता 95 को 3 से, बड़ा नंबर आता। फिर 115 को 12 से गुना करते, बड़ा नंबर आता, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड नहीं लिया गया। इसके बाद जो आता है सेकेंड मेथड होता है एज्यूम लिमिट मेथड, वो इस स्टेप तक रहता है। इसमें भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो अंतर है वो 60 है, 40 है, 20 है, गुना करना थोड़ा कठिन है। और लास्ट जो मेथड है डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड या क्रमांतर विधि, उसमें जो नंबर्स है वो बहुत छोटे हो जाते हैं, और उसको गुना करना आवृत्ति के साथ में क्या होता है, आसान हो जाता है। इसीलिए जो विधि का जो चुनाव है वह जो अंक दिए गए हैं, जो नंबर है टेबल में, उसके हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें दो
जोड़ना है, इसको हम बोलेंगे समेशन ऑफ एफ आई, यानी जो आवृत्ति है उसका जोड़ वो निकालना है। तो जोड़ते हैं, 3 2 5, 8 13, 5 18, 2 20 के 0, हाथ पे 2, तो 2 1 3, 1 4, 1 5, ये कितना आ गया 50। हमारी आवृत्ति जो यू है वो कितना आ गया 50। और यहाँ लास्ट कॉलम हमको ऐड करना है समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है। तो इसको हम जोड़े तो 5 और 4 9 हो गया, प्लस में इसको रफ में यहाँ कर लेते हैं, प्लस में 9 हो गया और माइनस में जोड़े तो 9 4 13, 8 21, ये हाथ एक हाथ में 2, 2 और 2 4 1 5, तो 51 जो कि माइनस में, इसको घटा देते हैं तो 2 4 -42, कितना आ गया ये -42, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद जो सम करने के बाद या योग करने का सरल करने के बाद मान भी 2 खड़ा हो रहा है, वो क्या है एफ आई आपका 50 और एफ आई यू आई कितना आ रहा है -42। अब बस कैलकुलेशन बाकी है, तो इसको करते हैं। तो स्टेप डेविएशन के लिए जो हमारा सूत्र है माध्य का, माध्य हम यहाँ लिख सकते हैं, इसे एक्स बार के जरिए दिखाया था, वो क्या होता है हमारा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारा सारा का सारा मान मालूम है क्या है, ए हमने जो टेबल से लिया था वो कितना है 155, देख लेते हैं ये ए कितना है हमारा 155 है, ठीक है। फिर समेशन ऑफ एफ आई यू आई वो कितना है -42 है, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50 है, और एच का मान कितना हम लोगों ने लिया है टेबल के हिसाब से 20, जो भाग के थे वो कितना था यहाँ देखिए ये कितना है 20, ठीक है। तो सारा मान हमको मालूम है, यहाँ बैठाते हैं तो ए बराबर हो गया आपका 155 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है -42 बट्टा इसका मान एफ आई का समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50 इंटू जो एच का मान है वो कितना है 20 है। अब बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, तो ये 0 0 काट दीजिए, तो आपका हो गया 155, यहाँ माइनस इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस प्लस यहाँ माइनस 42 गुने तो आपका 84/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 84 को 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं रफ में, 84 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5 बचेगा 3 और 4, 5 छके 30 बचेगा 4, पॉइंट लीजिए यहाँ 0 आएगा, 5 अट्ठे 40, 16.8, तो 155 माइनस 16.8 आ गया। अब 155 में से 16.8 घटा दीजिए, 0.8 ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2, 14 में से 6 गया, यहाँ बचेगा 8, 4 में से 1 गया 3, 138.138.2, यही हमारा क्या हो गया माध्य का मान। तो प्रश्न आसान था, समझाने के कारण थोड़ा लंबा हो गया, जब आप करने बैठेंगे तो ये फटाफट जो है 5-7 मिनट में हो जाएगा। मेन चीज इसमें याद रखना है आपको वो है तालिका, कि किस प्रकार से किस कॉलम के बाद कौन सा कॉलम आ रहा है एक, और ये फॉर्मूला याद रखिए। और विधि का चुनाव जो है आप इसी बात पे निर्भर करता है कि अंक बड़े हैं या छोटे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी समस्या होने से कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।